लक्ष्मी सहगल का जीवन परिचय। लक्ष्मी सहगल एक अद्भुत और साहसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिन्होंने अपने जीवन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित किया। लक्ष्मी सहगल का पूरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल था और उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास, अब चेन्नई में हुआ था। उनके पिता एस स्वामीनाथन एक जाने-माने वकील थे और उनकी माता अम्मुकुट्टी एक समाज सुधारक थी। लक्ष्मी सहगल का पारिवारिक माहौल उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाता गया, जिसने बाद में उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। लक्ष्मी सहगल का बचपन मद्रास में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की और विज्ञान में गहरी रुचि के कारण मेडिकल की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा किया। लक्ष्मी सहगल एक कुशल चिकित्सक थी और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने गहन अध्ययन किया। डॉक्टर बनने के बाद लक्ष्मी सहगल ने गरीबों की सेवा करने और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना। भारत में उस समय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला अपने चरम पर थी। 1940 के दशक में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया। 1942 में वह सिंगापुर गईं, जहां उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। नेताजी का व्यक्तित्व और उनके विचारों ने लक्ष्मी सहगल पर गहरी छाप छोड़ी। नेताजी के कहने पर लक्ष्मी सहगल ने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) में शामिल होने का फैसला किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया और लक्ष्मी सहगल को इसकी कमान सौंपी। यह रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनाई गई थी और इसे रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना गया। लक्ष्मी सहगल की अगुवाई में महिलाओं ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। लक्ष्मी सहगल का यह कदम उस समय समाज में महिलाओं की भूमिका को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण था। रानी झांसी रेजिमेंट के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि महिलाएं भी पुरुषों के समान देश की सेवा कर सकती हैं और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे सकती हैं। लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। वह नेताजी के साथ मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को संगठित कर रही थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें कभी भी पीछे नहीं हटने दिया। वह चाहती थी कि भारतीय जनता अंग्रेजों से आज़ाद हो और एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो। लक्ष्मी सहगल ने नेताजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ मिलकर बर्मा और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया और उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया। लक्ष्मी सहगल का यह योगदान महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बना और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना को जापान की हार के बाद भंग कर दिया गया और नेताजी के लापता होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति में बदलाव आया। लक्ष्मी सहगल को ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प को देखकर जनता का समर्थन मिला। भारत में आज़ादी की मांग और तेज हुई और आखिरकार 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लक्ष्मी सहगल ने आज़ादी के बाद भी अपने जीवन को देश सेवा में ही समर्पित रखा। स्वतंत्रता के बाद लक्ष्मी सहगल ने कानपुर में बसने का फैसला किया और समाज सेवा की ओर रुख किया। उन्होंने गरीबों और वंचितों की चिकित्सा सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लक्ष्मी सहगल गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करती थीं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती थीं। 1952 में उनका विवाह कर्नल प्रेम कुमार सहगल से हुआ, जो स्वयं भी आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी थे। लक्ष्मी सहगल ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी रहीं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सदस्य बनी और राजनीति में भी सक्रिय रहीं। लक्ष्मी सहगल का जीवन समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने में ही गुजरा। उनके समाज सेवा के कार्यों ने उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। लक्ष्मी सहगल ने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया। वह वाम दलों की उम्मीदवार थी, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। हालांकि उनकी उम्मीदवारी ने उन्हें देश भर में और अधिक पहचान दिलाई और उनके योगदान के लिए एक सम्मान के रूप में देखा गया। 1998 में उन्हें उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके योगदान को मान्यता देने के रूप में था। लक्ष्मी सहगल का जीवन देश की सेवा में ही समर्पित रहा। 23 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार और उनके कार्य आज भी सभी के लिए प्रेरणा हैं।
वह एक आदर्श नेता, समाजसेविका और साहसी महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कभी हार नहीं मानी। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में सदा याद किया जाएगा। लक्ष्मी सहगल का जीवन देशभक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को समाज और देश की सेवा में समर्पित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता, साहस और देशभक्ति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी समाज और देश के लिए किसी भी क्षेत्र में योगदान दे सकती हैं। उनका जीवन और कार्य सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।